नमस्ते, मैं वीरेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद ट्रिक्स के एक और नए वीडियो में। ये वीडियो है जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आज का हमारा वीडियो है एसएससी सीएचएसएल के इन्फॉर्मेशन। एसएससी सीएचएसएल ने बम्पर भर्तियां निकाली है। पिछले साल से लगभग डबल वैकेंसीज हैं। इस बार बम्पर भर्तियां निकली है एसएससी सीएचएसएल में 12th पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत शानदार मौका है ये। लगभग डबल वैकेंसी पिछली बार की तुलना में एसएससी सीएचएसएल ने। एसएससी सीएचएसएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हायर सेकेंडरी लेवल। तो देखिए, ये जो 18 साल के हो चुके हैं, जो 12th पास हैं, उनके लिए बहुत शानदार मौका है। न इसमें कोई फिजिकल होता है, न रनिंग होती है, न मेडिकल होता है। इस तरह की एग्जाम में आपको रिटन एग्जामिनेशन पर ही फोकस करना होता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अप्लाई डेट है 8 अप्रैल से 7 मई 2024 तक। इसे हम 8 अप्रैल कोई नोटिफिकेशन और 8 अप्रैल से ही ये फॉर्म इसके डलना चालू हो गए हैं और ये 7 मई तक इसे हम डाल सकते हैं। इसकी जो करेक्शन डेट है वो 10 और 11 मई को है। अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है तो उसके सुधार के लिए 10 और 11 मई है। जो वैकेंसीज़ है वो है 3712। लगभग पिछली बार की जो तुलना में है वो डबल वैकेंसीज़ हैं इस बार। चलिए अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो जो सैलरी रहती है, जो पे स्केल की हम बात कर रहे हैं, वो एसएससी सीएचएसएल में बहुत अच्छी रहती है, अच्छी खासी रहती है। इसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो अधिकारी लेवल की जो पोस्ट रहती है वे सीजीएल के माध्यम से मिलती है, तथा जो थोड़ी सी लोअर रहती है वो सीएचएसएल के माध्यम से हमें मिलती है। देखिए, इसमें जो पे स्केल है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रहती है। इसमें बहुत सारे पद आते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 19,900 से लेके 63,200। तो ये जो इसकी जो बेसिक सैलरी है, ये मान के चलिए आपकी लगभग 38,000 रुपये इसकी सैलरी। इसकी जो मिनिमम शुरुआत होगी वो 38,000 से होगी, तथा इसकी लगभग जो शुरुआत होगी 46,000 से 43,000 से इसकी शुरुआत होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की लेवल। के अतिरिक्त सैलरी जो है वो शहरों पर निर्भर करती है कि किस शहर में आपको उसका डीए क्या है, एचआरए क्या है। डीए डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, तथा एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। तो इन सब के आधार पर आपकी सैलरी कम ज़्यादा होती है। इन सब के आधार पर आपको आपकी सैलरी में डिफरेंस रहता है। चलिए एसएससी सीएचएसएल में हम एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष। ये 18 से 27 वर्ष किसको आधार रखकर काउंट होगी? तो ये काउंट होगी 1 अगस्त 2024 को आप कितने वर्ष के हो रहे हो, ये उस आधार पर काउंट होगी। तथा एज रिलैक्सेशन देखें अगर हम, तो ओबीसी में 3 वर्ष मिलता है, इसलिए ओबीसी के जो भी कैंडिडेट हैं 18 से 30 वर्ष तक वे एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म डाल सकते हैं। तथा एससी एसटी में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है एज में, तो वो 18 से 32 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अपना डाल सकते हैं। जो इसमें क्वालिफिकेशन है 12th पास कोई भी कैंडिडेट एसएससी सीएचएसएल को डाल सकता है। इससे कोई भी मतलब नहीं है कि वह उसके कितने परसेंटेज बने हैं। अगर 35% बने हैं तो भी चलेगा, 40% बने हैं। एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म डालने के लिए जो फ़ी है केवल 100 रुपीज़ है। इसके अतिरिक्त एससी एसटी की फ्री है, कोई फ़ी नहीं है। और तथा फीमेल ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है उनके लिए भी कोई फ़ी नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसके अतिरिक्त इसमें हम स्टेजेस देख लेते हैं कि कितनी स्टेजेस होती हैं। इसमें टियर 1 होता है, टियर 2 होता है, तथा फिर टाइपिंग होता है। टियर 2 के साथ ही टाइपिंग ली जाती है, एवं टाइपिंग क्वालिफाइंग होता है। इसके नंबर काउंट नहीं होते हैं, बस क्वालिफाइंग होता है। तथा टियर 2 में जो कंप्यूटर आता है जिसके 15 प्रश्न आते हैं वो भी केवल क्वालिफाइंग होता है। एवं टियर 1 भी क्वालिफाइंग होता है, इसके भी कोई नंबर काउंट नहीं होते हैं, बस आपको इसको क्वालिफाई करना। मतलब ये हुआ कि टियर 2 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है। इसके अतिरिक्त हम देख लें कि टियर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। इंग्लिश रहेगा, गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा, एमजीए जीएस रहेगा। सभी के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इस तरह टोटल पेपर में 100 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा। एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। जो प्रत्येक इसका सेशन है वो 50-50 नंबर का रहेगा, 25-25 क्वेश्चन का रहेगा। 1 घंटे का समय मिलेगा। और हम इसके पिछले साल के कट ऑफ पे हम नज़र डाल लेते हैं। जिसका पिछले साल का कट ऑफ था 2023 का जो कट ऑफ था वो जनरल कैटेगरी के लिए 152 था। मतलब आप समझ सकते हो कि 76 क्वेश्चन। एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 152 कट ऑफ गया था, ओबीसी के लिए 151 कट ऑफ गया था, एससी के लिए 136 कट ऑफ गया था, तथा एसटी के लिए 125 कट ऑफ गया था। तो आप देख ही सकते हैं कि एसटी कैटेगरी के लिए कितना कम कट ऑफ गया था। इसके अतिरिक्त जो सिलेबस है वो सिलेबस की डिटेल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। सिलेबस बहुत बेसिक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें माइनस मार्किंग 1/2 है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन की आधा नंबर की माइनस मार्किंग भी होती है, इसलिए थोड़ा सा आपको वही प्रश्न करना है जिसमें आप श्योर हैं। तो ये थी एसएससी सीएचएल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अधिक डिटेल के लिए आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल का। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।